बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मैं क्लिप देख रहा था तस्लीम साहब का, उसमें वो कहते हैं कि मैं अपने बाबा जी के पास गया और उनसे मैंने पूछा कि मुझे कोई वजीफ़ा बताइए, ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात सी हैं उनको हल करने के लिए। तो आगे से कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि दुरूद पढ़ा करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा करो। तो कहते हैं मैंने कहा कि खाली दुरूद? तो बाबा जी कहते हैं दुरूद खाली नहीं होता। कहते हैं मैंने कहा कि सिर्फ दुरूद? तो बाबा जी दोबारा कहते हैं कि दुरूद सिर्फ नहीं होता। जब अल्लाह ताला के नबी के ऊपर आप दुरूद भेजते हैं, जिसके ऊपर अल्लाह ताला जब से दुनिया बनी है तब से भेज रहे हैं, तो ऐसे नबी के ऊपर दुरूद भेजने से आप अपनी वो सिर्फ दिखा रहे होते हैं कि आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, आप अल्लाह ताला के महबूब और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेज रहे हैं, यानी कि आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप सड़क पे खड़े हैं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी घड़ी पहनी है, एक भिखारी आता है और आपकी घड़ी और कपड़े देख के कहता है माशाल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, कितनी प्यारी घड़ी है, कितने प्यारे कपड़े हैं। यानी कि उसकी तवक्को होती है और उसको ये होता है कि आप उसको पैसे देंगे क्योंकि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उस बंदे की, आपकी चीज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर उसी को आप मुकाबला करें एक और भिखारी का जो कि आपके सामने आता है और आपकी चीज़ों की तारीफ़ करने के बजाय आपकी ज़िंदगी में खुशहालियों की दुआ करता है और तवक्को नहीं करता किसी पैसे की और जाने लगता है, तो आप उसको रोक के कुछ ना कुछ तो देंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही दुरूद होता है, जब आप अपने लिए नहीं मांगते, अल्लाह ताला के नबी के लिए, अल्लाह ताला के नबी की आल के लिए और पूरी उम्मत के लिए जब आप दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला ये सिर्फ देखता है और फिर नवाजता है आपको, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी में ये पूरे का पूरा आपका सिस्टम चलता है। मकाफ़ात अमल का सेटअप ही ऐसी है। आपने अपने लिए जब आप कम मांगना शुरू कर देंगे ना, तो अल्लाह ताला के जो पूरे का पूरा निज़ाम है ना, वो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ है कि जब वो किसी बंदे को बेलौस तरीके से काम करते हुए देखता है तो उसको ऐसे ही नवाजता है, ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क देता है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक की एक ऐसी आदत लेके आएँ कि आप सुबह भी करें, दोपहर को भी, शाम को भी पढ़ें, और आपको महसूस होगा कि इसकी खूबसूरती जो है, एक तो आपके बोलने के अंदाज़ में, आपके इबादत में खुशू, और आप एक किस्म की रूटीन में आ जाएंगे कि आप एक ऐसे नबी के ऊपर दुरूद भेजें जो कि अपनी ज़िंदगी में हर एक सेकंड हमारे बारे में सोचते रहे, हमारे बारे में रोते रहे कि मेरी उम्मत का क्या होगा। तो आप आज से ही कोशिश कीजिए कि दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना पढ़ सकते हैं कम है, एक्चुअली जितना पढ़ सकते हैं कम है। अगर आपको कोई रूटीन की ज़रूरत है तो अपने मोबाइल में आप अलार्म लगा लीजिए। ज़ाहिर सी बात है, रिमाइंडर्स लगाना कोई ऐसी, इसके बारे में तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है, क्योंकि आप एक किस्म का अपने आप को याद दहानी करा रहे हैं। हर घंटे बाद अगर आपका रिमाइंडर का छोटा सा फ़ोन पे बजता है, कुछ अलार्म बजता है, जो कि साइलेंट भी रख सकते हैं, तो आपको पता है कि अभी मैंने दुरूद पढ़ना है। कोशिश करके दीजिए, कोशिश करके देखिए।